Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from KBCRPM Mokama Ghat. Let's start our new topic, frequency distribution. Okay, students, in previous video we have discussed about concept of variable. Okay, इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज वेरिएबल and after that we have discussed about types of variable. Okay, वेरिएबल्स को डिस्कस करते समय स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया एनी नंबर और क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल एंड इट इज चेंज ओवर टाइम और द वैल्यू ऑफ इट्स चेंज इन ओवर टाइम इज नोन एज वेरिएबल। यानी कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सकता है और इसकी वैल्यू समय के साथ साथ ओवर टाइम में चेंज हो सकती है, तो उस नंबर, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वेरिएबल कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ओके, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टडी किया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इन स्टैटिस्टिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वन discrete variable and second continuous variable. okay, discrete variable में स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टडी किया द वेरिएबल दैट इंक्रीज इन कंप्लीट नंबर और इंक्रीज इन जम्प्स। ऐसा कोई भी वेरिएबल जो कंप्लीट नंबर में बढ़ता हो या जंप्स में बढ़ रहा हो स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। सेकेंड स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में हम लोगों ने डिस्कस किया अ वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स इन वैल्यू ऑफ रेंज, not increase in jumps or complete number. What these variable are represent in the value of range, यानी ऐसे वेरिएबल जिन्हें जो ना तो जंप्स में बढ़ते हैं और ना ही कंप्लीट नंबर में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बल्कि इन वेरिएबल्स को एक वैल्यू ऑफ रेंज में प्रेजेंट किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। और ये वैल्यू ऑफ रेंज क्या होती है? कोई भी दो नंबर का गैप, 0 to 5 हो सकता है, 0 to 10 हो सकता है, 10 to 20 हो सकता है। इस तरह से जो भी वेरिएबल प्रेजेंट किए जाते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। ओके, उसके बाद एक मैंने बहुत छोटा सा टर्म आपको डिस्कस किया था, रॉ डेटा। व्हाट इज रॉ डेटा? तो मैंने बताया था उसके बारे में आपको। रॉ डेटा रिफर्स टू द डेटा विच इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंट इन अवेलेबल इन क्रूड फॉर्म नोन एज रॉ डेटा। यानी इन्वेस्टिगेटर जब भी कोई डेटा कलेक्ट करता है उस समय वो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं स्टूडेंट्स, अपनी क्रूड फॉर्म में होते हैं। मीन्स जिस तरह से उन्हें कलेक्ट किया जाता है वो उसी फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो दिस फॉर्म ऑफ डेटा इज नोन एज रॉ डेटा। ओके, तो आई होप you learn this video, you learn the content and clearly learn about concept of variable. Okay, now students let's start frequency distribution. Okay स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके
स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते समय सबसे पहला जो फैक्ट हमारे सामने आएगा वो होगा सीरीज। व्हाट इज सीरीज? ओके, सीरीज के नाम से ही समझ रहे हैं, सीरीज यानी एनी सीक्वेंस। ठीक है, एनी सीक्वेंस। और स्टैटिस्टिक्स में सीक्वेंस किसका होगा? डेटा का होगा। प्रॉपर अरेंजमेंट किसका होगा? डेटा का होगा, क्योंकि वी आर डिस्कस अबाउट ऑल मेथड्स डीलिंग डाटा हैंडलिंग। हम स्टैटिस्टिक्स में क्या स्टडी कर रहे हैं? जो डेटा है कैसे उस डेटा को हैंडल किया जाए, हाउ टू कलेक्ट डेटा, हाउ टू ऑर्गेनाइज डेटा, आफ्टर देन हाउ टू प्रेजेंट डेटा। ओके, तो in statistics, series means when raw data are classified in different classes and arranged in any logical order or sequence. This order known as series. Clear? आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है स्टूडेंट, ये इन्वेस्टिगेटर रॉ डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन इस रॉ डेटा को एनालाइज करके, इस रॉ डेटा को ऑब्जर्व करके आप कोई भी कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें इस डेटा को प्रॉपर अरेंज करना पड़ता है, प्रॉपर अरेंज करना पड़ता है। और जब इस डेटा को स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रॉ डेटा है, क्रूड डेटा है, इस डेटा को हम किसी प्रॉपर अरेंजमेंट देकर, और अरेंजमेंट कैसे करते हैं? सिमिलर फीचर्स ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? किसी प्रॉपर सीक्वेंस में इन्हें अरेंज कर देते हैं, किसी प्रॉपर ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर देते हैं। और ये अरेंज करने का प्रोसेस क्या कहलाता है स्टूडेंट? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहलाता है। और इस डेटा को ऑर्गेनाइज करते समय स्टूडेंट्स, जब भी हम इस रॉ डेटा को किसी एक क्लास में अरेंज करते हैं इन एनी लॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस, यानी डाटा को ऑर्गेनाइज करते समय स्टूडेंट्स, जब हम उस डेटा को किसी लॉजिकल ऑर्डर या सीक्वेंस में प्रेजेंट कर देते हैं, तो ये लॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? सीरीज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 कलर चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स के 3, 4, 1, 5, 6, 8, 9, 7, 2। ठीक है, इस तरह से ये मान लीजिए हमने कोई डेटा कलेक्ट कर लिया। ओके, अब इस डेटा को हम क्या करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका सीक्वेंस कर देते हैं। इस डेटा को हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? असेंडिंग में कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब ये क्या बन गया? एक, क्योंकि हमने कहा ना अभी कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है ये अपनी क्रूड फॉर्म में होता है, और इस डेटा को हम किसी ना किसी प्रॉपर सीक्वेंस में, किसी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अब देखिए हमने इस प्रॉपर ऑर्डर में इसे अरेंज कर दिया 1 to 9। तो अब ये अरेंज डाटा, अरेंज ऑर्डर, अरेंज सीक्वेंस ही क्या हो गया स्टूडेंट? सीरीज हो गया। जबकि ये जो डेटा हम लोगों ने पहले कलेक्ट किया था, ये डेटा क्या था? रॉ डेटा था, क्रूड डेटा था।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम डेटा को, रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करते समय उस डेटा को किसी लॉजिकल ऑर्डर या सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं तो ये ऑर्डर और सीक्वेंस ही क्या कहलाता है स्टूडेंट? सीरीज कहलाता है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज की। जो सीरीज हमने अरेंज की हैं, जो रो डेटा को हमने अरेंज किया है सीरीज की फॉर्म में, ये सीरीज कितने टाइप्स की हो सकती हैं? ठीक है। तो स्टूडेंट, बेसिकली सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। एक सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंड सीरीज विद फ्रीक्वेंसी। सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी एंड सीरीज विद फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? अगर हम बात करते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो यहां देखिए मैंने नोट किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू द नंबर ऑफ एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ इन द सीरीज। यानी जो सीरीज के आइटम्स दिए हैं, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 का, जो सीरीज हम लोगों ने बनाई थी 9 तक, उस सीरीज में जितने भी आइटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या हैं? आइटम्स ऑफ सीरीज हैं। और जब एक ही सीरीज में स्टूडेंट्स कोई आइटम रिपीट हो जाता है तो उस रिपीटेशन को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम एक सीरीज लिखते हैं 1 4 6 4 3 1 4। ठीक है, ये क्या हो गई? एक सीरीज हो गई। इस सीरीज को हम अरेंज कर लेते हैं। अभी मान लेते हैं रॉ डेटा है, रॉ सीरीज है, तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दें तो 1 and 1। ओके, देन 3 4 4 4 and 6। अब ये प्रॉपर सीक्वेंस में आ गई। अब ये क्या हो गई? सीरीज हो गई। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, इस सीरीज में 1 and 1 यानी 1 2 टाइम रिपीट हुआ है एंड 4 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो 1 कितने टाइम, और अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू द नंबर ऑफ एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ। तो आइटम इसमें क्या है? 1, और हाउ मैनी नंबर टाइम रिपीट? 2। तो ये 2 क्या होगा? 1 आइटम की फ्रीक्वेंसी होगी। यानी हम कह सकते हैं 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। ऐसे ही स्टूडेंट्स 4 के केस में ये 4 है। हाउ मैनी टाइम रिपीट्स? 3 टाइम रिपीट्स। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ आइटम? आइटम नंबर इज 4, और हाउ मैनी टाइम रिपीट्स? 3। दिस मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम 4 इज 3। ओके, तो सिंपल सा, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी refers to the number of an item repeats itself in the series। यानी कोई भी आइटम सीरीज में कितनी बार रिपीट होता है, वो नंबर ऑफ रिपीटेशन ही क्या है स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ओके, क्लियर है? तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सीरीज की, तो मैंने आपको बताया कि जो सीरीज है, ये सीरीज 2 टाइप की होती है। एक सीरीज विद फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, विदाउट फ्रीक्वेंसी मीन्स नो रिपीटेशन, विद फ्रीक्वेंसी मीन्स रिपीटेशन। ओके, जैसे ही हमने कहा सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब
देयर इज नो आइटम्स ऑफ सीरीज इज रिपीटेड। यानी विदाउट फ्रीक्वेंसी सीरीज का मतलब है कि सीरीज में कोई भी आइटम फ्रीक्वेंटली यूज नहीं हो रहा है, कोई भी आइटम सीरीज का रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और स्टूडेंट्स, ऐसी कोई सीरीज जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती मीन्स सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इंडिविजुअल सीरीज। ओके, एंड सीरीज विद फ्रीक्वेंसी, दिस मीन्स आइटम्स ऑफ सीरीज being repeated. Items of series being repeated, this means some items have its corresponding frequency. Okay, with frequency का मतलब यही हुआ कि सीरीज में कुछ आइटम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए उन आइटम्स की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी दी होगी। और ऐसी कोई सीरीज जिसमें उसके आइटम्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहती है स्टूडेंट्स, तो हम उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज, यहां देखिए यही बताया मैंने, सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, और सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी मीन्स नो आइटम्स रिपीटेड इन द सीरीज मीन्स दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। ओके, इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी नंबर खुद को रिपीट नहीं करता, इसलिए इंडिविजुअल सीरीज की कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। सिंपल मीन नो फ्रीक्वेंसी। यानी जब भी आपको इस तरह की सीरीज दी हो जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई हो, फ्रीक्वेंसी को मेंशन नहीं किया गया हो, आप क्लियरली विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंफ्यूजिंग आप क्लियर आइडिया लगा लेंगे स्टूडेंट्स दैट सीरीज इज इंडिविजुअल सीरीज। ओके, नेक्स्ट, सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी, दिस मीन्स सम आइटम्स ऑफ सीरीज बीइंग रिपीटेड, रिपीट हो रहे हैं कुछ, और जैसे ही किसी सीरीज के आइटम्स रिपीट होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि उसमें आइटम्स के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी सीरीज कहेंगे। ओके, यानी फ्रीक्वेंसी सीरीज में आइटम्स भी दिए रहते हैं, साथ ही साथ आइटम्स की सीरीज नंबर ऑफ रिपीटेशन यानी फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है। तो ऐसी सीरीज जिसमें आइटम्स के साथ साथ उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल हो, उस सीरीज को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी सीरीज कहेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी सीरीज को वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट डिस्क्रीट सीरीज एंड सेकेंड कंटिन्यूअस सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसे। जो हमारा आज की वीडियो का टॉपिक था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम कंटिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं। ओके, तो डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इजीली समझ रहे होंगे। डिस्क्रीट सीरीज यानी इसमें आइटम्स तो दिए होंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी सीरीज का पार्ट है इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी, लेकिन अंतर क्या होगा स्टूडेंट्स? अंतर होगा यहां आइटम्स, क्योंकि डिस्क्रीट है इसलिए आइटम किस तरह से इंक्रीज हो रहे होंगे? जंप्स में, कंप्लीट नंबर में। मान लीजिए आइटम 4 है तो, और ये 4 सीरीज में 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट कितनी होगी? 3 होगी। अब आइटम्स इंक्रीज होना है और इंक्रीज भी होगा कंप्लीट नंबर में, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज की हम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में आइटम्स जंप्स में और कंप्लीट नंबर में बढ़ते हैं, तो जंप होगा और कंप्लीट नंबर भी होगा। मान लीजिए 3 का आप जंप कर गए तो नेक्स्ट कितना होगा? आइटम 8 होगा, क्योंकि 5, 6, 7 आप जंप कर गए और देखिए कितना इंक्रीज हुआ? 4।
तो 4 कंप्लीट नंबर भी है और बीच के 3 नंबर्स को आप जंप कर गए तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट। मान लीजिए ये 8 जो है अब इस सीरीज में 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 4। ऐसे ही अगेन आइटम जंप करेगा और आइटम हो गया मान लीजिए 10 अपनी सीरीज में 3 टाइम रिपीट कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3। यानी डिस्क्रीट सीरीज में आपको आइटम्स दिए होंगे, आइटम्स के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी और ये आइटम्स कैसे होंगे, कंप्लीट नंबर में होंगे और साथ ही जंप्स में बढ़ रहे होंगे। तो ऐसी सीरीज जिसके आइटम्स कंप्लीट नंबर में इंक्रीज हो रहे हो, जंप्स में इंक्रीज हो रहे हो, साथ ही साथ उसकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी दी हो, तो इस तरह की सीरीज को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी सीरीज का डिस्क्रीट सीरीज होगा, जिसमें आइटम्स जंप्स में इंक्रीज करेंगे, कंप्लीट नंबर में इंक्रीज करेंगे, साथ ही साथ इन आइटम्स की वहां फ्रीक्वेंसी भी दी रहेगी। तो इस फ्रीक्वेंसी सीरीज को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट सीरीज कहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने आपको कहा इसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी कहा जाता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मैंने आपको क्या बताया, कंटिन्यूअस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉन्टिन्यूअस जो वेरिएबल होते हैं ये होल नंबर यानी कंप्लीट नंबर में इंक्रीज नहीं करते, ना ही जंप्स में इंक्रीज करते हैं, बल्कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को हम एक वैल्यू ऑफ रेंज में प्रेजेंट करते हैं, जिसमें 0 to 5 हो सकता है, 5 to नेक्स्ट क्लास ग्रुप 5 to 10 हो सकता है, नेक्स्ट 10 to 15 हो सकता है। इस तरह से मैंने आपको बताया, यानी इसमें भी क्योंकि सीरीज है, फ्रीक्वेंसी सीरीज का पार्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें आइटम की फ्रीक्वेंसी तो दी ही रहेगी, साथ ही साथ यहाँ पर वैल्यू ऑफ रेंज दी हुई होगी, जिसे हम स्टूडेंट क्लास इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है, फिर से इसे बना लेते हैं। यहाँ जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट वैल्यू ऑफ रेंज दी हुई होगी आपको, और वैल्यू ऑफ रेंज के साथ साथ इसकी यहाँ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी। अब मान लीजिए वैल्यू ऑफ रेंज स्टूडेंट 0 to 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15 है। तो मान लीजिए जो सीरीज दी है उसमें से 0 to 5 नंबर आते हैं, तो इस वैल्यू ऑफ रेंज को जो फ्रीक्वेंसी दी जाएगी वो कितनी होगी, 5। ठीक है, 5 to 10 आइटम्स में मान लीजिए 6 आइटम आते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगी। 10 to 15 में 4 आइटम आते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 आ जाएगी। इस तरह से जो भी सीरीज स्टूडेंट्स बनी हुई होंगी जिसमें वैल्यू ऑफ रेंज दिया हो, क्योंकि वैल्यू ऑफ रेंज में आइटम्स को किसमें वैल्यू ऑफ रेंज में प्रेजेंट किया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और साथ ही साथ इस वैल्यू ऑफ रेंज की फ्रीक्वेंसी भी दी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सीरीज हो जाएगा। यानी हम इस तरह की फ्रीक्वेंसी सीरीज को जिसमें वैल्यू ऑफ रेंज दिया हो, वैल्यू ऑफ रेंज दिया हो और उसकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, तो स्टूडेंट इस तरह की फ्रीक्वेंसी सीरीज को क्या कहा जाता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, या फिर इसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ओके, तो आई थिंक आप टाइप्स ऑफ सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। यानी टाइप्स ऑफ सीरीज को हम 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज मीन्स आइटम्स विदाउट फ्रीक्वेंसी, एंड सेकेंड फ्रीक्वेंसी सीरीज यानी आइटम्स विद फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी सीरीज को अगेन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें फर्स्ट होगी डिस्क्रीट सीरीज एंड सेकेंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस सीरीज होगी। ओके, डिस्क्रीट सीरीज में स्टूडेंट्स जो आइटम्स दिए होंगे वो जंप्स में इंक्रीज कर रहे होंगे, कंप्लीट नंबर में इंक्रीज कर रहे होंगे, और साथ ही साथ उनकी आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आइटम्स दिए होंगे वो वैल्यू ऑफ रेंज यानी क्लास इंटरवल में दिए हुए होंगे, साथ ही साथ उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं स्टूडेंट्स, या फिर इसी को कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहा जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स 1 by 1 जो हम लोगों ने अभी इस ग्राफ को डिस्कस किया, एलाबोरेट किया, इसी को जो हम लोगों ने अभी आइडेंटिफाई किया, उन्हीं को हम अब डेफिनेशन को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज, अभी मैंने क्या बताया? सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए यहाँ वही लिखा होगा, इंडिविजुअल सीरीज रिफर्स टू अ सीरीज इन विच द आइटम्स ऑफ डेटा आर लिस्टेड विदाउट फ्रीक्वेंसी। यानी ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें आइटम्स को या डेटा के आइटम्स को विदाउट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए लिखा है 1, 4, 7, 9, 13, 17 सो ऑन। इस तरह से जो भी सीरीज स्टूडेंट्स दी होगी, इसमें देखिए कहीं आइटम्स तो गिवन हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी कहीं गिवन नहीं है, यानी ये सीरीज क्या है? सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी है। और सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। ओके, एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू द नंबर ऑफ एन आइटम्स रिपीट्स इटसेल्फ इन द सीरीज, यानी किसी भी आइटम का नंबर ऑफ रिपीटेशन ही सीरीज में, किसी भी सीरीज में किसी आइटम्स का नंबर ऑफ रिपीटेशन ही क्या कहलाता है स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट फिर हमने बात की स्टूडेंट डिस्क्रीट सीरीज की। ओके, डिस्क्रीट सीरीज की, तो अ सीरीज in which the value of variable are given along with their corresponding frequencies is known as discrete series। यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू आर गिवन along with their corresponding फ्रीक्वेंसीज, यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू, जिसे हम आइटम्स कहते हैं, उनकी वैल्यू उनकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ गिवन हो, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी को ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए मैंने लिखे हुए हैं कुछ डेटा। फॉर एग्जाम्पल अ सीरीज आर गिवन, जैसे 4 दिया है, 7, 9, 4, 7 एज ऑन, जो भी डेटा यहाँ दिए हैं। ठीक है, इन डेटा को स्टूडेंट्स हम एक टेबल की फॉर्म में एक सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से नंबर गिवन है स्टूडेंट्स, इसमें 4 गिवन है, 7 गिवन है, 8 गिवन है, 9 गिवन है, 10 गिवन है एंड 13 गिवन है। इसके अलावा इसमें कोई और नंबर्स यूज नहीं किए हैं। तो स्टूडेंट्स इस डेटा के अकॉर्डिंग हम अपने आइटम्स में इन्हीं नंबर्स को लिख लेंगे जो इस सीरीज में यूज किए गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर पहले एक आइटम्स का कॉलम बनाया, तो आइटम्स में 4 गिवन, 7, 8, 9, 10 एंड 13। तो यहाँ देखिए वही लिख लिया, 4, 7, 9, 8, 9, 10 एंड 13 गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इन आइटम्स का रिपीटेशन गिन लेंगे कि कौन आइटम कितनी बार रिपीट हुआ है। तो देखिए 4, 1 ये 4 है, एक यहाँ 4 यूज किया है। तो इस डेटा में 4 कितनी बार रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स? 3 टाइम।
तो 4 का रिपीटेशन 3 है, इसलिए 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 3 हो जाएगी। और देखिए वही यहाँ पर लिखा है। इसके बाद 7, 1 2 3 एंड 4 टाइम रिपीट है 7, तो 4 का रिपीटेशन कितना है? सॉरी 7 का रिपीटेशन कितना है? 4। ओके, इसलिए 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी स्टूडेंट? 4 होगी। अब देखिए डेटा कैसे इंक्रीज कर रहा है, जंप्स में इंक्रीज कर रहा है। 4 के बाद सीधे 7, यानी 5 6 2 मिसिंग हैं, लेकिन 7 भी क्या है? कंप्लीट नंबर है। यानी ये जो आइटम्स हैं ये कंप्लीट नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं, साथ ही साथ जंप्स में इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये क्या हो गए? डिस्क्रीट हो गई, डिस्क्रीट वेरिएबल हो गए, डिस्क्रीट सीरीज हो गई। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट 8, तो 8 को काउंट कर लीजिए, 1 2 3, यानी 8 कितने बार गिवन है इस सीरीज में? 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो 8 की सीरीज कितनी हो जाएगी? 3। आफ्टर दैन 9, 1 2 3 4 5, 9 कितना रिपीट है स्टूडेंट? 5 टाइम, तो 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5। 10 इस सीरीज में 3 टाइम रिपीट है, इसलिए 10 की सीरीज कितनी हो गई फ्रीक्वेंसी? 3। एंड 13 2 टाइम रिपीट है अब डेटा में, तो 13 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2। तो देखिए इस सीरीज जो हम लोगों ने गिवन डेटा से एक टेबल बनाई है, क्लासिफिकेशन किया है, तो इसमें आप देखिए जो आइटम्स दिए हैं ये कंप्लीट नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं, जंप्स में इंक्रीज हो रहे हैं, साथ ही साथ इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी है। तो फ्रीक्वेंसी की वजह से ये क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी सीरीज हो जाएगा। और कौन सी? क्योंकि चूंकि आइटम्स जंप्स और कंप्लीट नंबर में बढ़ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा, या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि फ्रीक्वेंसी जब भी डेटा के जो आइटम्स हैं उन आइटम्स को एक वैल्यू ऑफ रेंज में रिप्रेजेंट किया जाए और साथ ही साथ उस वैल्यू ऑफ रेंज की कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, तो इस तरह की सीरीज को, इस तरह के क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ यही लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट वे टू क्लासीफाइंग रॉ डेटा। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है रॉ डेटा को क्लासीफाई करने के लिए। और रॉ डेटा कौन सा? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, या जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव रॉ डेटा है, उनको एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। व्हेन different value of variable are distributed in various classes. Various classes means value of range की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हम यहाँ देखिए टर्म यूज हुआ है स्टूडेंट्स एक वेरियस क्लासेस। तो वेरियस क्लासेस मीन्स वेरियस वैल्यू ऑफ रेंज की बात हो रही है। यानी जो हम बार बार कहते हैं 0 से 5, 5 to 10, कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं बार बार एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। 10 to 20 हो सकता है, 2 to 4 हो सकता है, 4 to 6 हो सकता है, कुछ भी। ये वैल्यू ऑफ रेंज कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब भी स्टूडेंट्स हम रॉ डेटा को वैल्यू ऑफ रेंज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, साथ ही साथ उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं,
और इन वैल्यू ऑफ रेंज के साथ साथ उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करते हैं, तो ये कंप्लीट प्रोसेस स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और देखिए यहाँ मैंने यही लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट वे टू क्लासिफाइंग रॉ डेटा ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल व्हेन different value of variable are distributed in various classes along with their corresponding class frequency is known as frequency distribution। यानी जब भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की को डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेंज यानी क्लास वेरियस क्लासेस में उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ हम प्रेजेंट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम यहाँ पर इस फिर से एक टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ हम लिख देंगे आइटम्स और यहाँ फ्रीक्वेंसी। ओके, मान लीजिए हम आइटम्स को 5 की वैल्यू ऑफ रेंज देते हैं, तो 0 to 5 हो जाएगा, नेक्स्ट 5 to 10 हो जाएगा, 10 to 15 हो जाएगा। अब मान लीजिए 0 से 5 जो क्लास हमने बनाया, जो वैल्यू ऑफ रेंज ली, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। 5 to 10 की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 5 है तो हमने 5 लिख दिया। 10 to 15 की वैल्यू मान लीजिए 2 है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। तो जब भी डेटा को स्टूडेंट इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। व्हाट इज सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज, इन वेरियस कॉन्सेप्ट्स को, आप फैक्ट्स को समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ठीक से देखिए स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिए। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, नोट्स तैयार कीजिए और उन्हें क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके बाद हमारा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।